नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और आज तीखी बात में बारी है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहली बार देखा है कि पुलिस कमिश्नर भी स्लॉग ओवर में छक्के मार देते हैं। अच्छी बात है। आपने कुछ महीने रह गए आपके काम एक्टिव लाइफ में, तो आपने छक्का क्यों मारा? आपको कहीं लूज बॉल दिखाई दी थी क्या? लूज बॉल थी तभी तो छक्का मारा। नो बॉल तो नहीं थी ना? नहीं, नो बॉल नहीं थी। तो कैसे इसके पीछे जो लगता है, जो आपने सारा देश हिला के रख दिया और उसके बाद लगता है कि आप चुप कर गए, जैसे ढक्कन डाल दिया पूरा उसके ऊपर आपने? ये सच भी है और गलत भी। सच इसलिए है कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी टीम के बारे में या किसी प्लेयर के बारे में या किसी के बारे में नाम नहीं लिया, तो उस हद तक ये सच है। और गलत इस बात पर है क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द कुछ और नाम, कुछ और टीम के नाम उजागर होंगे। लेकिन हम लोग चुप इसलिए थे और इसलिए हैं क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कुछ हमारे पास सबूत नहीं आते, कुछ मटेरियल नहीं आता, किसी का रेपुटेशन, किसी का नाम हम खराब करना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं बात आपकी समझ गया हूँ कि आपकी किसी रेपुटेशन खराब नहीं। आपने श्रीशांत को पकड़ा है तो इसके लिए तैयारी तो की होगी, 2-4 महीने से आप फोन टैप कर रहे होंगे, पूछेंगे, आपको शक तो पड़ा होगा ना। खाली श्रीशांत के ऊपर ही आपने निशाना क्यों साधा? श्रीशांत के ऊपर ही थोड़ी था, बुकी होंगे 2 दिन। नहीं, 2 और प्लेयर्स हैं। हाँ? चंडीला है, अंकित चौहान है। नहीं भाई, अगर छोटा नाम आएगा तो छोटा नाम बताएंगे, अगर बड़ा नाम आएगा तो बड़ा नाम बताएंगे। तो ये जिसके खिलाफ सबूत आएगा ना, उसी का नाम तो हम ले सकते हैं। दिल्ली में इतने मैच हुए, मतलब आपको एक राजस्थान रॉयल्स की टीम के ऊपर फोकस किया, तो लोग ये भी कह सकते हैं दिल्ली वालों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है उसके लिए, इसलिए दिल्ली के कोई प्लेयर, दिल्ली के कोई बात ही नहीं, ये दिल्ली के 2 प्लेयर जो है कर लिया आपने। बाकी दिल्ली टीम के बारे में जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, सवाल ये उठता है कि जो हमें ब्रेक थ्रू मिला, मैं ये नहीं कहता कि उसके पहले कुछ नहीं हुआ होगा, हो सकता है हुआ हो, दिल्ली के मैचेस में भी हुआ हो, मैं उसको मना नहीं करता। लेकिन जब हमें ये चांस डिस्कवरी हुई हमारे इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ लोग बुकीज से बात कर रहे हैं बाहर बैठे हुए, और वो बुकीज आगे क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, तब हम लोग के कान खड़े हुए और तब हमने फोन कन्वर्सेशन से पता लगा। जी हाँ, या आपने आपके जो लोग घूमते रहते नहीं, फोन कॉन्वर्सेशन से पता चला। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको गौर से सुनना शुरू किया और 3 खिलाड़ियों के नाम सामने आए और ये भी सामने आया कि उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और कॉम्प्रोमाइज करके उनसे कुछ काम करवाए जा रहे हैं, और उसको हमने फिर फॉलो किया और हमने देखा कि जो फोन इंटरसेप्ट पर जो बात कही जा रही थी, डिलीवरी हो रही है, हाँ, उसकी डिलीवरी हो रही है। हमने पहले एक प्लेयर को ये करते हुए देखा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम चुप रहे। दूसरे प्लेयर को करने दिया, तीसरे प्लेयर को करने दिया। जब तीनों ने अपनी डिलीवरी कर दी, तब हमने सूप डाउन किया। तीनों में कॉमन क्या था? तीनों में अलग बुकी से डील कर रहे होंगे ना, या तीनों मिलके काम कर रहे थे क्या? नहीं, मिलके काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग। हाँ, जब भी कोई इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज होता है तो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, अनलेस की पूरी टीम ही कॉम्प्रोमाइज हो। तो अभी कितनी टीमें लगता है आपको, कितनी हो सकती है? हमारे रेडार पर एक और टीम है और 4 और खिलाड़ी हैं। 4 खिलाड़ी नेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, या लोकल छोटे मोटे? नहीं, मैं अभी ये सब, मैं नाम नहीं पूछा आपसे। मैं ये भी नहीं पूछा कहाँ के। ये नेशनल लेवल के मान लीजिए, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। तो मतलब उसमें बड़ा छक्के की जगह अट्ठा तो होता नहीं क्रिकेट में, तो आप छक्के ही मारेंगे इसका मतलब? हम जो उचित है हम वही करेंगे। अगर हमें फ्रंट फुट पर जाके उसको छक्का मारना है तो मारेंगे, और अगर बॉल को ब्लॉक करना है, डिफेंसिव खेलना है तो डिफेंसिव खेलना। तो आपको लगता है जो 4 बड़े खिलाड़ी आपकी नजर में? बड़े नहीं, मैंने कहा चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे देश के हैं। हमारे देश के मतलब नेशनल, मैं इसलिए नेशनल की बात है, इंटरनेशनल नहीं। वो नेशनल टीम के लिए उन्होंने नहीं खेला है। आईपीएल में तो खेल रहे हैं ना? आईपीएल में खेल रहे हैं, और नेशनल टीम में अभी तक नहीं। तो आपको लगता है नेशनल टीम बड़ी क्लीन है? नहीं, ये मैं नहीं कहता। मैं बार बार यही कहता हूं कि किसी को क्लीन या किसी को अनक्लीन तो मैं तभी कहूंगा ना जब मेरे पास कोई मटेरियल हो।
नहीं, बात आपकी ठीक है। तो हमें तो ये चीज लेकर चलना चाहिए कि हमारे जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं। हाँ। और अगर किसी के खिलाफ कुछ सबूत आता है तो वो आदमी अनक्लीन है। तो ये 4 खिलाड़ी जो आपकी नजर में रडार में हैं, उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, तो आप वीडियो देख रहे होंगे कि प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ, यही कर रहे होंगे ना आजकल। बिल्कुल। तो किस प्रदेश में आप इन्वेस्टिगेट? अब अगर मैंने प्रदेश का नाम बता दिया तो खेली पूरा खेली उजागर हो जाएगा। देखिए, कुछ 1 या 2 दिन की बात है जब हम बड़ा खुलासा करेंगे। हाँ, जब हम खुलासा करेंगे और उन लोगों के नाम बताएंगे जिनके बारे में हमारे पास सबूत हैं। तो इसका मतलब अभी तक आज की डेट में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज की तरह गिरफ्तारी लायक सबूत आपके पास नहीं है, पर उस तरह बढ़ते जा रहे हैं। एविडेंस आपके पास इतना है कि आप आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। पर इसमें लगता है कि आप जैसे एक ही केस पकड़ा आपने, यानी कि 3 प्लेयर पकड़े, आपके केस में तो एक ही है, उसके बाद आप शांति जी 4 के पीछे लग गए, परंतु मुंबई पुलिस में जो आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मुंबई की पुलिस से आप एविडेंस आप मांग रहे हैं, तो आपकी टीम जल्दी में थी, वहां जाकर के सामान छोड़ाई, वहां पर लैपटॉप भी छोड़ाई, फोन भी छोड़ाई, ये कहीं टेक्निक मिस्टेक तो नहीं होगी कि आपके केस वीक हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो आपको कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका पालन करना पड़ता है। हम लोगों ने मरीन ड्राइव में बाकायदा एंट्री की और वहाँ से प्लेयर्स को लेकर आ गए। कुछ सामान हो सकता है रह गया हो, तो उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उस जो सामान रह गया, मान लीजिए कि रह गया, अगर उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ रहा होता तो हम उस खिलाड़ी को पकड़ते ही नहीं। वो तो ठीक है, आपने पकड़ लिया, पर सामान तो आपने जो एविडेंस जो चाहिए, मटेरियल एविडेंस के बाद छोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब कि बॉम्बे जब आप गए तो इसका आपकी बॉम्बे तक की कन्वर्सेशन लोगों की आपके पास थी, जिन लोगों को बॉम्बे वालों ने पकड़ा वो आपके रडार पे भी होने चाहिए थे अगर इंटरसेप्शन कर रहे थे तो? नहीं, देखिए ऐसा है, ये अलग अलग मॉड्यूल पर काम हो रहा है। पूरे मुल्क की पुलिस अब बुकीज के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। आपने चेन्नई के बारे में सुना होगा, कोलकाता के बारे में आपने सुना, हैदराबाद भी सुना, मुंबई भी सुना। तो सब लोग अपने अपने मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप इसके पहले कि आप मुझसे पूछें कि क्या कोई कंपटीशन है या कोई प्रतिस्पर्धा है, मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस एक बड़ी फ्रेटर्निटी है, एक बड़ा ब्रदरहुड है, और हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं करते। हम किसी पर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना नहीं चाहते। ये कोऑर्डिनेटेड तो नहीं है ना? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग मॉड्यूल पर काम, टेरर पर भी जब काम होता है तो अलग अलग टेरर के मॉड्यूल्स हैं। हो सकता है एक मॉड्यूल को चेन्नई की पुलिस पकड़ ले, दूसरे मॉड्यूल को हम पकड़ लें, तीसरे मॉड्यूल को जम्मू एंड कश्मीर पकड़ ले। तो इससे कोई उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती या उससे कोई काम खराब नहीं होता। लेकिन अगर जरूरत पड़े, अगर कहीं हम लोग के रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या कोई ओवरलैप होता है, तब हम एक दूसरे से बात करते हैं। हम इसमें ओवरलैप हुआ होगा ना बॉम्बे की पुलिस? ओवरलैप हुआ है, इसीलिए मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के टच में हूँ। वो यूएस में है, बावजूद इसके मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो अभी तक लगता है कि कुछ कड़ियां जुड़ी हुई हैं जो दोनों जगह, जिसमें तो बॉम्बे और दिल्ली पुलिस को काम इकट्ठा करना होगा, जो नेक्स्ट एक्शन कुछ पहलू हैं जिस पर हम लोग को इकट्ठे काम नए केस आने वाले हैं उसके ऊपर? नहीं, इसी में आपने इसी में निकल सकता है आपको लगता है? नहीं, इसी में जो श्रीशांत का जो 3 प्लेयर आपने पकड़ रखे हैं, हाँ, इसमें लगता है कुछ और भी कड़ी निकल सकती है आपको? नहीं, हम जो मटेरियल उन्होंने श्रीशांत से संबंधित जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है, और अगर वो हमारे केस के लिए रेलेवेंट है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपसे कि जो केस आपने किया, जो आपके फोन टैपिंग किया आपने, उसके अंदर कुछ ऐसे होंगी इनकम्प्लीट आपने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी होगी जो मुंबई के साथ मिलती होगी, तो उसमें ऐसा है कि इसी केस में से कुछ और भी निकलने वाला है, या ये खत्म, ये मॉड्यूल खत्म आपका? जहां तक इन 3 प्लेयर्स का सवाल है और इस टीम का सवाल है, ये मॉड्यूल बस इतना ही है। और मुझे नहीं लगता कि जो लैपटॉप या जो आईपैड या जो भी मटेरियल उनके पास है, उससे हमें कुछ और इस टीम के बारे में मिलेगा। हाँ, श्रीशांत के बारे में कुछ और एविडेंस मिल सकता है।
हाँ, शिवशांत किसी और को भी इन्वॉल्व हो लगता है। पर आपको इसमें आखिरी सवाल इसलिए पूछना ब्रेक लेने से पहले कि आपको लगता नहीं कि ये श्रीशांत जो है बिना किसी और बड़े आदमी से कनेक्शन में, कि आपके आपके ट्रिप में कहीं आया कि नहीं आया, कि वो लगता है कि आपको अकेला काम कर रहा था या उसके पीछे उससे ऊपर भी कोई बात होती है? कहते लोग, कहते बाहर के लोग थे, दाऊद थे, ये थे। ये बात पूछूँ अब आपसे एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार से। मैं आपसे पूछा, लोगों का है कि श्रीशांत जो है अकेला नहीं था, एक बड़ा कोई इंटरनेशनल डॉन माफिया दुबई बेस्ड। आपकी कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ नहीं निकला? नहीं, श्रीशांत की कोई बात किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से या किसी अंडरवर्ल्ड एलिमेंट से नहीं हुई है। पर आपका जो मैच टारगेट था बुकीज या मैच फिक्सिंग प्लेयर्स? नहीं, टारगेट नहीं था ये। हमें इनके बारे में सबूत मिला, जिनके बारे में सबूत मिला हम उसी को पकड़ सकते हैं ना। पर नहीं, कई बार ये लगता है कि आपके ऊपर ये है कि आपने ये इसलिए किया कि दिल्ली पुलिस की छवि बहुत खराब होती चली आ रही थी, तो आपने उसको डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कांड कर दिया जिससे सारा देश आज हिला हुआ है। शुरू आपने किया, बाकी तो बॉम्बे वाले आज के आगे लेके बढ़ गए। इसमें कितना सच है? ये तो मैं बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लूंगा कि हम में इतनी क्षमता है कि पहले हमने बुकीज को फिक्स किया और फिर बुकीज के द्वारा हमने प्लेयर्स को फिक्स किया और फिर प्लेयर्स से वो गलती करवाई और फिर उनसे ये भी मनवा लिया कि हम तुमको गिरफ्तार भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें छवि सुधारनी है। नहीं, आपने नहीं, आपके पास केस था, आप टाइम का वेट कर रहे थे। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो हमने आपको बताया, जो कड़ी है वो इस तरह है कि मार्च के मिडिल में हमने कुछ नंबर इंटरसेप्शन पर लिए, उससे कुछ बात सामने आई, उसको फॉलो अप किया गया, उसमें 3 लोगों के नाम आए, तीनों ने जब बारी बारी से अपनी प्रॉमिस को डिलीवर कर दिया, हमने गिरफ्तारियां कर ली। तो पॉलिटिकल पर्सन कोई इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई पॉलिटिकल आदमी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। और फ्रेंचाइज ओनर भी कोई इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, अभी तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन। पर सवाल जी मैं पूछ रहा हूँ कि अब इसमें बार बार ये चला कि बैटिंग को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है इतनी बड़ा धंधा है ये, तो हर कंट्रीज में लीगलाइज है। देखिए, लीगलाइज करने से मुझे लगता है कि इसका समाधान नहीं होगा, इसलिए कि जो लोग हमारे मुल्क में बेटिंग करते हैं वो बाई चेक तो करते नहीं है। कैश धंधा है। हाँ, कैश चलता है, काला धन जो है उसी से बेटिंग होती है। जब आप लीगलाइज करेंगे तो उसमें बेटिंग बाई चेक करना पड़ेगा। आपको बाई चेक बेट करना पड़ेगा और आपको जो प्राइज, जी हाँ, प्राइज भी आपको बाई चेक मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है उनके पास काला धन है और काला धन से ही वो बेटिंग करते हैं। आप फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं? आप नहीं, पुलिस ऑफिसर? मैं भी पुलिस ऑफिसर की तरह बता रहा हूँ आपको कि बेटिंग लीगलाइज करने से ये जो दूसरी किस्म की बेटिंग है, जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, जहां फिक्सिंग इन्वॉल्व है, जहां हवाला इन्वॉल्व है, जहां अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, वो वैसे के वैसे चलता रहेगा। तो इसका बेटिंग लीगलाइज करने का आपको फायदा नहीं होगा? नहीं, फायदा ये होगा कि जो जेन्युइन बेटर्स हैं, जो छोटी मोटी बेट्स लगाते, शौकिया तौर पर लगाते हैं और जो अपने वाइट मनी से बेट करना चाहेंगे, उनके लिए एक अच्छा तरीका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लीगलाइज लॉटरी हो, लॉटरी में कोई पैसा लगाता है तो बाई चेक आप पेमेंट करते हैं और बाई चेक आपको पेमेंट मिलता है। आप 35-36 साल हो गए से नौकरी करते हुए पुलिस की, आप 37 साल होने वाले हैं आपको, और 37 साल किसी में आप क्रिकेट के भी बड़े फैन रहे हैं, आप देखते रहे हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन इसके अंदर है? मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात तो बहुत पहले से चल रही है। मतलब अभी भी चल रहा है ना, आपको लगता है? अभी भी चल रहा है। ये सही है। तो आप उस अंडरवर्ल्ड तक पहुंच नहीं पाते किस तरीके से? एविडेंस नहीं मिल रहा। एविडेंस नहीं मिल रहा है, वो भी तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते होंगे। अगर कुछ वैसी भी कठिनाइयां हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा सबूत किसी अमुक अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में या किसी वैसे नेटवर्क के बारे में हमारे पास नहीं है। सिर्फ आपको शक है कि वो इन्वॉल्व हैं कि ना कहीं?
नहीं, हम शक पक के बेसिस पर तो काम नहीं करते। हाँ, नहीं शक नहीं, तो पकड़ नहीं आपने, तो अपने पैसे पकड़े भी नहीं जाते, आपके हाथ में नहीं आते, कहीं में और बैठे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। परंतु आपका इंप्रेशन है कि ये वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बात आप मानकर चल रहे हैं। आखिरी सवाल मैं जाने से पूछना चाहता हूँ कि लोग दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बारे में पिछले 6 महीने से आप बड़ी कंट्रोवर्सी रहे, चीफ मिनिस्टर ने आपका इस्तीफा भी मांग लिया। आपको लगता नहीं कि पुलिस कमिश्नर को किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार का फैसला है। सरकार ने तो आप कह सकते हैं नहीं, सुनिए के बाद नहीं, फ्रीडम मिल जाएगी, नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो इंतजाम, जो व्यवस्था दिल्ली में है, वो सरकार का फैसला है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करें अंडर द दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 4 एंड वी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नहीं, इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड दिल्ली के लोगों ने जिनको चुना है, चीफ से बनाया है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर ट्रांसफर करने की पावर नहीं हो और नीरज कुमार को बुलाकर कोई सलाह नहीं दे सकती हो, तो लगता नहीं है कि आपको ये गलत बात है। ये ठीक बात नहीं है कि वो सलाह नहीं दे सकती। हमारी रोज सभाएं होती हैं, रोज इंटरेक्शंस होती हैं, विभिन्न जो लोकल इश्यूज हैं उस पर चर्चा होती है। तो ये गलत इंप्रेशन है कि हम लोग उनको आप रिपोर्ट नहीं करते पर उनसे मिलते रहते हैं, कोई समस्या होती है उनसे डिस्कस करते हैं। सिस्टम को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको लगता है? नहीं, ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला सरकार का है। सरकार क्या चाहती है? जनता सरकार ने शुरू किया था, उस वक्त से चलता आ रहा है ये जमाने को। आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नर बाकी जगह चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है? ये ना केवल दिल्ली में ऐसा है, बल्कि अन्य मुल्कों में भी जो कंट्री का कैपिटल है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है, इसलिए ये फेडरल सेक्टर है। जी हाँ। तो आगे आप क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे 4 प्लेयर कौन से पकड़ेंगे, कब करें, हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।